नमस्कार, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एलईडी टीवी बैकलाइट ड्राइवर सर्किट का पहचान कुछ इस तरह से होगा कि इसमें एक छोटा सा आईसी लगा रहता है और सबसे पहले जहां बैकलाइट का वायर लगा हुआ है उस सॉकेट्स के पास जाएंगे तो खुद ब खुद इसकी पहचान हो जाएगी। और एक डायोड लगा रहता है 3 पिन का, जिस तरह की इसमें भी लगा हुआ है। यहाँ देखिए, कोई भी कॉम्बो मदरबोर्ड हो, सब में कुछ इसी तरह का बैकलाइट ड्राइवर सर्किट होता है। और किसी किसी में ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा रहता है, किसी किसी में ये कॉइल जो देख रहे हैं। और बैकलाइट कुछ इस तरह से होता है। जितने सारे एलईडी टीवी हैं सब में टोटल अलग अलग डिज़ाइन नहीं, यही डिज़ाइन इसी शेप में बना रहता है। हाँ, किसी किसी में 3 वोल्ट का बैकलाइट स्ट्रिप होता है, किसी किसी में 6 वोल्ट का, किसी किसी में 9 वोल्ट का भी स्ट्रिप देखने को मिला है। इसकी साइज होती है लंबाई, तो हम एलईडी ड्राइवर सर्किट की जांच कैसे करेंगे। टीवी का बैक कवर हटाते ही हमें यह पता नहीं रहता है कि बैकलाइट ख़राब है या एलईडी ड्राइवर सर्किट ख़राब है, तो उसके लिए मीटर को 200 के रेंज में रखेंगे और ये ब्लैक जो प्रोड है उसको ग्राउंड कुछ इस तरह से देखिए। और मीटर मदरबोर्ड टीवी को ऑन करेंगे। मीटर पर देखिए ध्यान से, 20 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही सिस्टम ऑन होगा ये देखिए 54 वोल्ट हो गया और ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अभी बैकलाइट जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस तरह से कम हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगर हमारा बैकलाइट ख़राब होगा तो इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर कुछ इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है तो समझ लेना है कि बैकलाइट ख़राब है। अगर यहाँ ड्राइवर सर्किट के पास वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हमारे ड्राइवर सर्किट में ही है। तो यहाँ अगर ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम है तो ड्राइवर सर्किट का अगर हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हम उसकी जांच कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले ये देखिए, एलईडी ड्राइवर बैकलाइट सर्किट जो कि यूनिवर्सल है और ये 65 इंच तक के एलईडी मदरबोर्ड या टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कितना से कितना वोल्ट पर। 12 वोल्ट इनपुट पर 35 वोल्ट आउटपुट हमारा मिलता है और 24 वोल्ट डीसी अगर आप इसको देते हैं तो 160 वोल्ट इसका आउटपुट मिलेगा। तो 24 वोल्ट 20 वोल्ट हम इसको कहाँ से देंगे, ये देखिए। यहाँ जो वोल्टेज हमारा कंपनी की तरफ से जो दिया गया है एलईडी ड्राइवर सर्किट, और एसएम ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आउट होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ से हम इसको इस डायोड से, सॉरी ये 12 वोल्ट का डायोड है, यहाँ से हम इसको वीसीसी देंगे। तो अगर 65 इंच के एलईडी टीवी में लगाना है तो हमारा 160 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा। और अगर उससे छोटा टीवी है तो उसके लिए हम 12 वोल्ट 15 वोल्ट दे सकते हैं। और यहाँ देखिए, सप्लाई पहला और दूसरा वीसीसी 1235 या जो भी आप इसको देंगे। और तीसरा हमारा एनेबल है। बीएल ऑन कनेक्शन के बारे में मैंने आगे बताया हुआ है विस्तार से। और ये आईसी स्विचिंग का काम करती है, जो कि मदरबोर्ड से आने वाली जो
BL ऑन का कनेक्शन है, उसी से ये ऑन होती है और मॉसफेट को ऑन करती है। और ये ट्रांसफार्मर और ये मॉसफेट मिलाकर बूस्ट होता है सप्लाई। तो एक तरह से ये बूस्ट कन्वर्टर है। तो कुछ इस तरह से इसका हम कनेक्शन करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा ये मॉसफेट ख़राब होता है। और आगे देखिए BL ऑन का कनेक्शन हम किस प्रकार निकालेंगे। तो टीवी को सबसे पहले स्टैंड बाई ऑफ कर देना है, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। और देखिए यहाँ और यहाँ और यहाँ हम सप्लाई चेक करेंगे। मीटर को ब्लैक वाले फ्लोट को माइनस में रख के, और देखिए हम बारी बारी से देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा, देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अभी सेट हमारा स्टैंड बाई ऑफ में है। और देखिए यहाँ 3.3 वोल्ट हमारा मिल रहा है। और देखिए यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम स्टैंड बाई ऑन करते हैं तो यहाँ सप्लाई हमारी बन जाएगी। कौन सी बनेगी ये ऑन होने के बाद पता चलेगा। तो ऑन करने के बाद कौन सा सप्लाई हम BL ऑन को बनाएंगे ये देख लेना है। हालांकि सबसे अच्छा आप अगर 2.5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक का सप्लाई BL ऑन को बनाते हैं, 5 वोल्ट तक भी चलता है तो ठीक रहता है। तो मैं तो 3.3 वोल्ट को ही बनाता हूँ। ये देखिए सेट हमारा ऑन हो गया है। और कहाँ कहाँ सप्लाई हमारा आया, यहाँ देखिए 1.9 यानी कि ये 1.8 है। तो 1.8 को भी हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ 10K का रेजिस्टेंस देना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ देखिए 3.3 है, तो 3.3 को भी हम डायरेक्ट बिना रेजिस्टेंस के दे सकते हैं। और 1.8 को भी बिना रेजिस्टेंस का दे सकते हैं। मैंने पहले बताया है कि 5 वोल्ट तक का BL ऑन कनेक्शन हमारा बन जाता है। मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या BL ऑन का बनाया है। यहाँ 5 वोल्ट इनपुट है। ये स्टैंड बाई ऑफ में भी सप्लाई नहीं था। और यहाँ देखिए ये 12 वोल्ट के डायोड के पास 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ से हमने कनेक्शन ले लिया है LED ड्राइवर सर्किट का VCC। यहाँ देखिए यहाँ मैंने कैपेसिटर पर ही सीधे जोड़ दिया है। और ये BL ऑन मैंने निकाला हुआ है। और ये देखिए यहाँ 3.3 वोल्ट के पास मैंने BL ऑन जोड़ दिया है। तो BL ऑन का कनेक्शन बहुत ही आसान है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था, तो और मुझे लगता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है कि आप लोग भी समझ जाएं। मैंने पिछले वीडियो में बताने की बहुत कोशिश की थी। अब देखिए हम इस सेट को ऑन करेंगे। प्लग इन मदरबोर्ड को मेन 220 वोल्ट सप्लाई, और यहाँ इंडिकेटर को ध्यान रखें। अभी पावर ऑन होगा। ये देखिए पावर ऑन हो गया। अभी चूँकि सेट हमारा स्टैंड बाई ऑफ में है तो इसको ऑन करेंगे। इसका कीबोर्ड नहीं है, लाइन लगता है चला गया। फिर से कोशिश करते हैं। इसका कीबोर्ड नहीं है तो शॉर्ट से ही ऑन करेंगे।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। ये देखिए अभी ये ऑन हो गया है, बैकलाइट साथ में ऑन हो गया है, इसलिए कि बहुत देर से टीवी ऑन था। देखिए ऑफ हो गया। अब हम इसको स्टैंड बाई ऑन करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे प्रिंट को। ये स्मार्ट बोर्ड है तो ऑन होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, देखिए, इसलिए कि स्क्रीन पे उसको टाइम लगता है ऑन होने में। अब देखिए यहाँ ऑफ़ करेंगे, फिर से एक बार आपको दिखा दें। ये देखिए ऑफ हो गया। तो कुछ इस तरह से भी लॉन का कनेक्शन हम कर सकते हैं। और वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, इससे हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी। और नए नए कुछ मैं आपको बताता रहूँगा।